नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। पांवटा साहिब के माजरा थाना क्षेत्र के तहत कथित लव जिहाद और लड़की के अपहरण के आरोपों के बाद हुई हिंसा से उठा बवाल बढ़ता जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता नाथूराम चौहान ने लड़की को ढूंढने में हुई देरी, औरतों पर पुरुष पुलिसकर्मियों की बर्बरता, प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका और आम प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारियों को लेकर एसआईटी या न्यायिक जांच की मांग की। साथ ही बेटी बचाओ न्याय यात्रा का ऐलान किया। चौहान ने बताया कि बेटी बचाओ न्याय यात्रा पांवटा साहिब से नाहन तक निकाली जाएगी। इस न्याय यात्रा में हिंसा से प्रभावित गांव के लोग भी साथ रहेंगे। समाजसेवी नाथूराम चौहान ने पांवटा साहिब में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि नेताओं को इस तरह के गंभीर मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और न ही अधिकारियों को गलत भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे के लिए दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी गुरु साहब से भी यही प्रार्थना की कि पहले तो हम सभी को सद्बुद्धि दे कि हम शांतिपूर्वक भाईचारे के से पांवटा साहिब में रहें। दूसरा ये प्रार्थना की कि जैसे आप उस समय उन दुष्ट शक्तियों से गुरु महाराज लड़े हैं, वही शक्ति हमें भी दे ताकि हम भी ऐसी दमनकारी शक्तियों के साथ लड़ पाएं। उसके बाद क्योंकि आज मौसम काफ़ी ख़राब है तो ये हुआ कि प्रेस वार्ता अकेला करूंगा। बाद में लगा कि नहीं, कुछ लोग थे तो उन्हें भी मैंने कहा कि नहीं आप भी आ जाएं। पहले अकेले ही प्रेस वार्ता करने का विचार था। लोग आ गए। इशू सबको पता है कि आजकल क्या चला हुआ है। पहला तो मेरा परिवारजनों से हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि अपने बच्चों को हम लोग ध्यान रखें। सुविधा की जगह उन्हें सुख सुविधा की जगह हम पहले ये देखें कि हमारे बच्चे सही रास्ते पे है या गलत रास्ते पे। उसके बाद सरकार और प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनती है कि तुरंत कार्रवाई करें। जब समोसे के लिए, मुर्गे के लिए, जंगली मुर्गे के लिए ईडी सीबीआई प्रयोग हो सकता था तो लड़की के लिए भी वो चीज़ हो सकती थी। वो नहीं हुआ। उसके बाद नेताओं से भी एक निवेदन है, एक आग्रह है उनसे भी हाथ जोड़ के कि बाकी जगह आप राजनीति कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर किसी की बहन बेटियां हैं तो वहाँ तो हमें राजनीति कम से कम नहीं करनी चाहिए। वहाँ तो हमें न्यूट्रल रह के काम करना चाहिए। बेटी है, पूरे समाज की बेटी है, सबकी बेटी है, किसी की भी बेटी हो सकती है, किसी की बेटी से भी गलती हो सकती है। उसके बाद जो वहाँ पर हुआ है, जिनकी बेटी चली गई थी, ठीक उन्हें आक्रोश था, होता भी है, स्वाभाविक रूप से होगा भी। जिस तरह से उनके साथ बर्बरता की गई, ठीक है, जब प्रशासन मान रहा है कि मिल चुकी थी तो आपने सोशल मीडिया पे क्यों नहीं डाला या आपने उसके लिए प्रेस वार्ता एक दिन पहले क्यों नहीं की? अरे एक दिन पहले प्रेस वार्ता कर दी होती, ऐसे समय में तो रात को भी प्रेस वार्ता करनी होती है। अगर कर दी होती तो शायद वो खून खराबे की नौबत नहीं आती। यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में तो घंटों लग जाते हैं। आप यहीं पहुँचा ही प्रेस वार्ता कर देते पहले ही सुबह ही कि लड़की मिल चुकी है और हम इतने बजे तक वहाँ लोगों को, तो लोग भी इकट्ठे शायद नहीं होते और वो दिक्कत भी नहीं आती। वो सारी दिक्कत आने के बाद भी जो पीड़ित पक्ष था वो ठगा हुआ इसलिए महसूस कर रहा था कि एक तरफ से तो उनके ऊपर पत्थर बरस रहे थे, दूसरी तरफ से लात, डंडे, घूसे, जो मर्जी हाथ में था वो बरसाया जा रहा था। तो वो परिवार भी आक्रोशित होने उसका स्वाभाविक था। जो वहां पर थे उनकी बात ठीक है, आपस में लात घुसे चले, इधर का उधर मारा होगा, उधर से इधर मारा होगा। पर जो हमारी माताएं बहनें घर पे थी उनको गाली देना कहां तक उचित था किसी अधिकारी के द्वारा? माता बहनों ने क्या बिगाड़ा किसी का आप उन्हें गालियां दो आप? और इस तरह की भाषा का प्रयोग आप करो जो एक टपोरी भी नहीं करता होगा जिस भाषा का प्रयोग। मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन आज से ठीक 3 साल पहले जब हम आयरन वैली के वहाँ पर धरने प्रदर्शन बैठे थे तो वहाँ पर भी मुझे भी बाहरी तक आ गया था किसी अधिकारी के द्वारा। क्या है ना भाई, अब बताओ, मैं तो चुप था, मैं कहाँ का बाहरी हुआ? तो जो अधिकारी होते हैं उन्हें खुद के पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इतना होने के बाद और उसमें क्या होता है कि जब अधिकारी खुद पे कंट्रोल नहीं रखेगा तो नेता कैसे कंट्रोल रख लेंगे? नेताओं ने कुछ कहा
कुछ कहा तो उसके बाद एक और समाज बीच में आ गया कि नहीं जी हमें कह दिया, हमें कह दिया। मैंने पहले कहा, अब फिर कह रहा हूँ, अगर पौंटा साहब में तो गुरुद्वारा साहब में एक बार जरूर जाता हूँ। और आज से नहीं, सरदार रतन सिंह जब चेयरमैन रहा करते थे तब से जाता हूँ। गुरु महाराज ने जो सर्वस्व बलिदान, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उन्होंने एक परंपरा सिखाई कि दशांश दो अपनी जिंदगी का, जीवन का दशांश, समय का दशांश, कमाई का दशांश। जो दशांश देगा वो व्यक्ति हमारा होगा, वो व्यक्ति हमारे साथ रह पाएगा। लेकिन जो दशांश लेता हो, क्या वो व्यक्ति भी गुरु महाराज का कहलाएगा? मैं किसे कह रहा हूँ अच्छे से पता है जिससे कह रहा हूँ। दशांश देने वाले गुरु महाराज के बिल्कुल है, मानते उनको, वो चाहे बाल भी ना रखे चाहे कुछ नहीं रखे। लेकिन जो दशांश लेने वाला हो, क्या उसे भी आप उसी इसमें जोड़ेंगे? माँ बहन को, हमारी बेटियों को गाली देना, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप जितने मर्जी लोगों को इकट्ठा करवा लीजिए, अब जितने मर्जी लोगों से बुके ले लीजिए, जितने मर्जी लोगों से धमकी दिलवा दीजिए। मेरे सिर में इतने बाल नहीं जितने मैंने आज तक आंदोलन किए हो, और इन नेताओं को, अधिकारियों को बहुत अच्छे से पता है। हमने जब ढोलक को आंदोलन किया, गिरिनगर आंदोलन किया, किसी व्यक्ति को खरोच तक आने नहीं दी, और आज तक भी किसी आदमी को FIR तक दर्ज होने नहीं दी। तब भी यही अधिकारी थे, आज भी यही अधिकारी है। इन्हें अच्छे से पता है कि मैं गलत का विरोध करूंगा, डट के विरोध करूंगा, और सही के साथ खड़ा रहूंगा तो खड़ा रहूंगा। हमारी माँ बहनों को गाली दी गई तो गलत बात थी, वहां पर लात घूसे डंडे चले, गलत बात थी, वहां पर पथरा हुआ, गलत बात थी। सिर किससे फूटे, पत्थर से फूटे या हथियार से फूटे, वो जांच का विषय है। गाली दी गई नहीं दी गई, जांच का विषय है। मजिस्ट्रेट हाथ में डंडा रख सकता नहीं रख सकता, जांच का विषय है। महिलाओं को पुरुषों ने डंडे से मारा, जांच का विषय है। किस व्यक्ति के ऊपर कितनी पावर से हमें डंडा बरसाना है, ये भी जांच का विषय है। मैंने पहले भी कहा था, शिमला पर तब भी मैंने कहा था, आधा किलोमीटर दूर से वीडियो बनी हुई है वो, जिसमें डंडे कितने जोर से मारी जा रही, जैसे कोई दुश्मन को भी नहीं मारता होगा। सारा जांच का विषय है।